जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, अब तक आपको बिहार स्पेशल से रिलेटेड हिस्ट्री के पहले और दूसरे पार्ट प्राप्त हो गए हैं। आज का जो ये है ये फाइनल पार्ट है और आज हमारा बिहार यहाँ पे एंड हो जाता है। देखिए, मैंने बताया था आपको 360 टोटल इसमें क्वेश्चन है और 120 का 3 पार्ट में आपको सेट करवाया गया। तो आज तीसरा सेट में लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बिहार खत्म हो जाएगा। बात करते हैं पीडीएफ का, बच्चे बात करते हैं पीडीएफ। तो दोस्तों, ये वाली जो बिहार स्पेशल हमारी चल रही है 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज जो है, आपने ऊपर थंबनेल पे देख लिया होगा। तो इसका जो पीडीएफ है ये थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस में पेबल है थोड़ा, ठीक है। आपको जस्ट 30 रुपीज़ पे करके आप एकदम हाथों हाथ 1000 क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे 9708351194 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको हाथों हाथ 5 मिनट के अंदर में 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आप मिशन कंपटीशन टाइप करिए और टेलीग्राम पे हमारे इस लोगों पे टैप कीजिए। 1400 प्लस बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और फ्री अदर जो पीडीएफ जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। था देखिए, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया। तो ये गांधी जी भारतीय राजनीति में देखिए चंपारण आंदोलन से आए। कब आए? तो 1917 से, ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोग जैसा ये बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो इस वाला जो ये जो मतलब बिहार स्पेशल हमारा जो सीरीज चल रहा है जो कि पूरा 1000 क्वेश्चन का है, आपने ऊपर थंबनेल देख लिया होगा। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जस्ट मिनिमम चार्ज करना होगा। ये थोड़ा सा चार्जेबल इसका पीडीएफ रहेगा। 30 रुपीज़ का आपको मिनिमम चार्ज करना होगा और आपको हाथों हाथ 1000 क्वेश्चन आपको तुरंत पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे 9708351194 पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट का फोटो भेज देना है और आपको हाथों हाथ यहीं पे 1000 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के मिल जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, विविध, समसामयिकी सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 242 क्या बोल रहा है? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो ये कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था कब? तो सैयद हसन इमाम के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 243 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। कब? तो ये जबरदस्त हड़ताल की बात करें, ये हुई थी देखिए 6 अप्रैल 1919 को। ये करेक्ट हो जाएगा। 244 बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब से? देखिए, ये प्रारंभ हुआ था 1920 से। डी वाला सही हो जाएगा। 245 बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे कौन? तो इसके प्रथम कुलपति जो हैं देखिए मजरुल हक जी बने थे। सी करेक्ट हो जाएगा। 146 बिहार में असहयोग आंदोलन सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो सबसे पहले नेता जो हैं देखिए राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जी थे। बी वाला सही हो जाएगा। 247 देखते हैं क्या है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन दौरान कहाँ स्थित सबसे गंभीर थी? कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? देखिए, सबसे गंभीर स्थिति जो है ना सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से तिरहुत में सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति, ठीक है। 248 देखते हैं। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था किसने? तो मदरलैंड नामक अखबार जो है ये मजरुल हक जी ने स्टार्ट किया था। डी वाला सही हो जाएगा। 249 बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई कहाँ पे? तो इसकी स्थापना जो है ना हुई थी देखिए कहाँ? गया में। ए सही हो जाएगा। 250 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया? तो इसमें जो स्थान दिया गया था ये देखिए जुलाई 1921 में दिया गया। ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 251 बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई देखिए 27 नवंबर 1921 को। ए सही हो जाएगा। 252 बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो बिहार का वो जिला जो था वो है देखिए मुजफ्फरपुर। सी सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। 253 बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो ये झंडा संबंधित जो विवाद हुआ था देखिए ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा। 254 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए, इसका 1922 का अधिवेशन जो है ये कहाँ? गया में हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 255 देखते हैं। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था क्या? सबसे प्रमुख प्रश्न की अगर हम बात करें जो था वो था देखिए विधान परिषद में प्रवेश, ठीक है, सबसे प्रमुख प्रश्न था। 256 देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए, इसका गठन की अगर हम बात करें ये 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये करेक्ट हो जाएगा। 257 बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई?
किसके द्वारा हुई मतलब, तो इसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा, तो ये हुई थी देखिए श्री नारायण प्रसाद जी के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 128 देखते हैं, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी, तो ये जो विजय इन्होंने प्राप्त की थी ये 8 सीटों पर करी थी, ए सही हो जाएगा। 259, 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी, तो इन्होंने जो सीटें प्राप्त की थी ये किया था इन्होंने 10 सीट, एक करेक्ट हो जाएगा। 260, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया, ठीक है, और पटना में जो इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक, और ये बोल रहा है क्या उद्घाटन, तो बिहार विद्यापीठ का इन्होंने 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 261, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने, तो इसकी स्थापना किया था देखिए मजरुल हक जी ने, बी वाला सही हो जाएगा। 262, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी, तो मुठिया प्रथा जो है देखिए ये असहयोग आंदोलन के समय शुरू की गई थी, सी सही हो जाएगा। 263, बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन दौरान दिया, तो उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया था ये असहयोग आंदोलन दौरान दिया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 264, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, तो वो स्थान जो गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था वो था देखिए कौन, जीरादेई, बी सही हो जाएगा। 265, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद जी थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 266, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में हुआ था। 267, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे देखिए नरेंद्र देव जी, ए सही हो जाएगा हमारा। 268, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए नवंबर 1929 में, बी सही हो जाएगा। 269, साइमन कमीशन पटना कब आया था, देखिए साइमन कमीशन जो है ना पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था, सी वाला सही हो जाएगा। 270, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के संयोजक कौन थे, साइमन गो बैक जो नारा लगता था, तो इसके जो संयोजक थे वो देवकी नंदन जी थे, डी सही हो जाएगा। 271, बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह सबसे पहले देखिए चंपारण हुआ था, चंपारण और सारण, ये दो जगह नमक सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। 272, क्या बोल रहा है देखिए, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्र को सुमेलित करना है, तो यहाँ जो अगर क्षेत्र और उससे संबंधित नेता की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा सबसे पहले देखिए, कूट हो जाएगा बी वाला, ठीक है, तो बी में अब क्या बोल रहा है, तो जगत नारायण लाल ये पटना से थे, ये कर रहे थे कोऑर्डिनेट, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं ये मुंगेर से, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सत्यनारायण सिंह ये दरभंगा, और उसके बाद बात करें रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर, बी हमारा बिल्कुल सही कूट बैठता है। चलिए 273 देखते हैं, क्या बोल रहा है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो ये हड़ताल किया था देखिए छपरा जेल के कैदियों ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 274, सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी, तो इनका मांग जो था ना अगर हम बात करें तो स्वदेशी वस्त्रों की मांग थी, इन्होंने बोला कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। 275, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण के संबंध में एक सम्मेलन पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी देखिए राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 276, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त जिला कौन सा हुआ था, तो ये जिला जो था वो था देखिए मुंगेर, सी सही हो जाएगा। 277, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया, तो उड़ीसा को जो है नया प्रांत देखिए 1936 में बनाया गया बिहार से अलग करके। 278 देखते हैं, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, देखिए कांग्रेस को जो है ना टोटल 98 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात हो रही है, सी करेक्ट हो जाएगा। 239, 1937 चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन है, तो पहले नेता जो है पहली सरकार में जो नेता बनाए थे सरकार वो थे मोहम्मद यूनिस जी, डी सही हो जाएगा। 280, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को किस युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो ये त्यागपत्र इन्होंने दिया था 31 अक्टूबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, ठीक है, और जब पूरे भारत से जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने उस समय मुक्ति दिवस के रूप में स्थिति को मनाया था।
281 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था देखिए पटना में, बी सही हो जाएगा। 282 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ, इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो जो पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी वो देखिए बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी थी, सी सही हो जाएगा। 283 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था देखिए 28 नवंबर 1940 को, ए करेक्ट हो जाएगा। 284 क्या बोल रहा है, बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही जो हैं अगर उनकी बात करें तो श्री कृष्ण जी थे, डी सही हो जाएगा। 285 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इनको भेजा गया था भैया, अगर हम बात करें तो इनको भेजा गया था कहाँ? बांकीपुर जेल में, डी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286 यानी 286। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था देखिए 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 287 भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए इसमें मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी, बी करेक्ट हो जाएगा। 288 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 10 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो ये मृत्यु हुई थी देखिए कटिहार में, बी करेक्ट हो जाएगा। 289 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो ये जो है जनता का शासन रहा था तिरहुत प्रमंडल में, सी करेक्ट हो जाएगा। 290 जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था, कहाँ पे? तो इन्होंने संगठन किया था नेपाल में, एक करेक्ट हो जाएगा। 291 आज़ाद दस्ता गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था देखिए किस लिए? तो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, ठीक है, और तोड़फोड़ कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए। ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों संयुक्त रूप से। 292 बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो बिहार में आज़ाद दस्ता जो है देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन दौरान सक्रिय रहा था, सी करेक्ट हो जाएगा। 293 सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण को जो है ना देखिए 1942 में आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 94 देखते हैं, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो प्रथम राज्य था कौन? बिहार, सी करेक्ट हो जाएगा। 295 देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो सबसे पहले ये बना था कहाँ? बिहार में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार लागू किया बिहार, और भारत का प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन किया, ठीक है, बिहार नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 129 स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें ये कब हुई? तो ये हुई थी भैया देखिए 1955 में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 297 देखते हैं क्या बोल रहा है। 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कूट की, तो सही जो हमारा कूट अगर हम बात करते हैं तो सही हमारा कूट क्या हो जाएगा? सही कूट हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। कांग्रेस 1.98, ठीक है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग यहाँ पे 3.34। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोमिन कितना रहा था? 4.5, और निर्दलीय 2.12%। चलिए 298 देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका पहला छात्र आंदोलन हुआ था देखिए पटना में, बी करेक्ट हो जाएगा। 299 बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 1974 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 300 संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 301 बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो ये कहा गया था देखिए संपूर्ण क्रांति को, बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 302 देखते हैं, बिहार में सन 1970 में कमीशन के आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ देखिए मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा, ठीक है। 303 आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? तो ये किया था देखिए आर्यभट्ट गुप्त काल में, ठीक है। 304 किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों को पराजित करने वाला जो गुप्त सम्राट था वो था देखिए स्कंदगुप्त, सी करेक्ट हो जाएगा। 305 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे देखिए जयप्रकाश नारायण, 1934 में इन्होंने करा था, ठीक। 306 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें ये कौटिल्य है, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए
307 बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो ये जो निर्णायक देन थी वो नुहानी जनजाति की थी, डी वाली सही हो जाएगी। 308 बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो ये सबसे आरंभिक नाम है किसका? इमाम ताज फकीह का, बी सही हो जाएगा। 309 गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस कंडक की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? देखिए इसकी प्राप्ति हुई है मुंगेर से, ए वाला सही हो जाएगा। 310 बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात करें ये हुई थी 1198 में, ए वाला सही हो जाएगा। 311 कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक देखिए हरि सिंह था, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 312 शेरशाह द्वारा अफगान शासकों की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में। 313 बक्सर युद्ध 1764 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें जो विजयी की अगर हम बात करें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी बक्सर युद्ध 1764 में। 1314 आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? देखिए आर्यभट्ट का संबंध जो है ना ये कहाँ से था? पाटलिपुत्र से था, डी वाला सही हो जाएगा। 315 बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो तुर्क शासन की स्थापना किया था देखिए इब्न बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। 316 बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा? तो बिहार शरीफ जो है मध्यकाल में मशहूर रहा था देखिए प्रांतीय प्रशासन और शैक्षणिक केंद्र के लिए मशहूर रहा था। 317 देखते हैं बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद नुहानी था, डी सही हो जाएगा। 318 देखते हैं बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान की बात करें देखिए दाऊद का कर्रानी था, सी वाला सही हो जाएगा। 319 बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेता में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो आजीवन कारावास की सजा मिली देखिए अहमदुल्ला को, बी सही हो जाएगा। 320 पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 में किसने अधिकार किया था? तो ये अधिकार किया था देखिए नवाब मीर कासिम ने, डी सही हो जाएगा। 321 13वीं शताब्दी के बंगाल प्रजापति गयासुद्दीन ने किसे युद्ध किया था? तो इन्होंने युद्ध किया था किससे? तो तिरहुत के राजा से, बी सही हो जाएगा। 322 बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध की अगर हम बात करिए देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से, इसका डी सही हो जाएगा। 323 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? देखिए इसका जन्म स्थल की अगर हम बात करें तो ये है देखिए जीरादेई सिवान में, ए करेक्ट हो जाएगा। 324 गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो है ना देखिए ये 6ठी सदी में पैदा हुए थे, सी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35 बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिहार में बौद्ध बनने वाला जो प्रथम राजा था देखिए बिंबिसार था, ए करेक्ट हो जाएगा। 326 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये प्रसिद्ध है देखिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 327 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कब? तो ये प्रारंभ किया गया था देखिए 1917 ईस्वी में, सी करेक्ट हो जाएगा। 328 नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान आया था देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान, ए करेक्ट हो जाएगा। 329 ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो इनका संपर्क जो है ना देखिए जावा सुमात्रा के लोगों से संपर्क था, ये प्राचीन काल का लेख पत्र दर्शाता है। नेक्स्ट 330 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इनको यह स्थान प्राप्त हुआ था देखिए कनिष्क के टाइम में, बी सही हो जाएगा। 331 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये अगर बोला जाए तो सेम दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, तो कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 332 उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? तो उदंतपुरी बिहार का संस्थापक जो है देखिए धर्मपाल था, बी सही हो जाएगा। 333 पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो ये दिया गया देखिए वज्रयान को, ए करेक्ट हो जाएगा। 334 नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये शासक की अगर हम बात करें ये था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, इन तीनों ने आर्थिक अनुदान दिया था, सी सही हो जाएगा। 335 मध्यकाल में बिहार आने वाला ईरानी यात्री कौन एक धर्मचार्य था? तो वो ईरानी यात्री की अगर हम बात करें वो था देखिए भबनी, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 336 बिहार पर उर्दू भाषा के में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो ये रचना लिखी है किसने? शाह अजीदाबादी ने, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 337 मगध एवं परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था देखिए कृष्णगुप्त, ए करेक्ट हो जाएगा। 338 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलाबंदी की गई? तो ये किलाबंदी की गई थी देखिए मुजफ्फरपुर जिले की, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 339
1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई? तो ये खोली गई थी देखिए पूर्णिया से मुजफ्फरपुर के बीच में, ए सही हो जाएगा। 340 अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए फरमान दिया? तो ये फरमान इन्होंने दिया था देखिए आजमगढ़ के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 341 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? तो कंपनी को सहायता दी थी देखिए हथुआ के जमींदारों ने, ए सही हो जाएगा। 342 मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में अगर हम बात करें किया था किसने? तो जनाधिकारी प्रसाद जी ने, डी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 343 बिहार में हसन इमाम के निर्देश में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? तो इसमें प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 334 पटना से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। 345 कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली? तो ये प्रेरणा मिली थी देखिए नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 346 कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था देखिए कलकत्ता अधिवेशन में, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 347 बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक की बात करें तो ये देवकी नंदन जी थे, डी सही हो जाएगा। 348 बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था देखिए बेतिया में, एक करेक्ट हो जाएगा। 349 तीव्र और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? तो जो राज्य अग्रणी था उसकी बात करें वो है देखिए बिहार, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 350 मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी कब? बिहार में जो पूर्ण हड़ताल हुई थी देखिए 16 अगस्त 1946 को हुई थी, बी सही हो जाएगा। 351 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो बिहार राज्य की विधानसभा में जो मुसलमान चुने गए देखिए कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं चुना गया था, ठीक है, कोई इनमें से नंबर ही नहीं है, ठीक है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 352 देखते हैं 1866-67 के नील खेतिहार के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, ठीक है। तो अगर इसकी पहचान अगर हम लोग करें तो ये हो जाएंगे देखिए दरभंगा एवं चंपारण, सी करेक्ट हो जाएगा। 353 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई देखिए 1974 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 354 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो ये देखिए शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 355 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो बिहार में सोने की खान की अगर हम बात करें जो स्थित थी देखिए पटना में थी, बी करेक्ट हो जाएगा। 356 बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो ये जो हिस्सा था अगर बात करें देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बी वाला सही हो जाएगा। 357 देखते हैं राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है ना ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भैया बिहार के रहने वाले थे, बी करेक्ट हो जाएगा। 358 मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ जो होता है वो देखिए बौद्ध मठ होता है, ठीक है। 359 देखते हैं, 359 बोल रहा है देखिए बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद अब हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया बिहार स्पेशल का। तो आखिरी क्वेश्चन 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया गया? ठीक है, तो ये नाकाम किया गया था मुंगेर जिले में, डी वाला सही हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और पीडीएफ लेने के लिए मैं एक बार फिर से नंबर देता हूँ 9708351194। इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें। जस्ट 30 रुपीज़ का मिनिमम पेमेंट करना और 1000 क्वेश्चन आपको हाथों हाथ प्राप्त हो जाएंगे बिहार स्पेशल के। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।